ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तृतीय भाव में बनने वाले दुर्योग के विषय में। तृतीय भाव के स्वामी, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो, जो भी राशि बनी हो, इस भाव के स्वामी अगर आपके दो स्थानों में यानी छठे, आठवें और 12वें स्थानों में बैठ जाए और तृतीय भाव में आपका कोई अशुभ ग्रह बैठा हो और तृतीय इस भाव के राशि जो यहाँ या यहाँ बैठे हों, थर्ड हाउस के जो मालिक हैं यहाँ 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 बैठे हों और इन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कहीं से भी, तीनों में कहीं भी अगर दृष्टि पड़ रही हो या फिर इनके साथ बैठे हों अशुभ ग्रह, तो यह एक दुर्योग का निर्माण करते हैं जिसे हम मृति योग कहते हैं। मृति योग, मृति यह है कि दुर्योग है, योग नहीं है। मृति मृति योग है, दुर्योग। इस दुर्योग के बनने से जातक के जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम भाव होता है, तो थर्ड हाउस में यदि ऐसा योग बन जाए तो ऐसा योग जिस जातक के जीवन में होता है वह जातक जो है सदा अपने शत्रुओं से कह सकते हैं, या फिर शत्रु हो या उनके साथ जो कॉम्पिटिटर हैं, कहीं ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं या किसी भी स्टेज पर आप अपने प्रतिद्वंदी से कमज़ोर पड़ते हैं या हार जाते हैं, कभी भी शत्रुता हो किसी भी प्रकार की तो आपको उसमें हार का सामना करना पड़ता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा जातक जो होता है, वह एक अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। पराक्रम भाव है ये हमारा, जो भी हम जीवन में अपना काम करते हैं, पराक्रम होता है हमारे शरीर में, जो भी हम अपना योगदान देते हैं शरीर से। तो ऐसा जातक जिसमें मृति नाम का ये दुर्योग बन रहा हो, क्षमा चाहता हूँ, मृति मेरे 2 बार लिखा और दोनों बार अच्छे से नहीं लिखा, तो उसके लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। तो मृति नाम के इस दुर्योग का जो जातक सामना कर रहा हो, वैसे जातक को अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ता है और अनुचित कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसा जातक, चूँकि कालपुरुष की कुंडली में यह थर्ड हाउस मिथुन राशि होती है जो कि बुध की राशि है, तो ऐसा जातक बुद्धि से काम करने वाला है। अगर ऐसे जातक को कोई परिश्रम करने को बोल दे, कि शारीरिक मेहनत करने को बोलते, परिश्रम करने को बोलते, तो वह व्यक्ति जो है खिन्न हो जाता है या क्रोधित हो जाता है। ऐसे जातक को क्रोधी होने के लिए बाध्य करता है ऐसा योग, यदि उसे कोई परिश्रम कहने को कह दे। तो परिश्रम अगर उसको शारीरिक कह दे तो वो नहीं करेगा, बुद्धि से वो परिश्रम कर सकता है, लेकिन वो शारीरिक परिश्रम करने को कहेंगे तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध दिखाने लग जाता है ऐसा जातक। इसके अलावा ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े से ढीठ टाइप के होते हैं, बदमाश होते हैं, मतलब कि इसको कह सकते हैं तो ढीठ ही कहते हैं, कि कुछ कहें आप ना कहें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा कर रहा है वैसा ही करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं ढीठ है, थोड़ा सा बदमाश है, अड़ियल है। और उसका जो शक्ति है, उसके पास जो भी धन है और ताकत है, मान लीजिए ऐश्वर्य है, वह सब धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। थोड़ा उसमें अगर ये मृत्यु योग बन रहा हो तो ऐसे जातक का धन और उसके पास जो भी शक्ति हो, पावर है, वो सब नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे योग के बनने पर इनके ये भाई बहन का सहज भाव भी कहा जाता है। तो भाई बहन का भाव है, छोटे भाइयों का भाव है। ऐसे जातक को छोटे भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता। छोटे भाई होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन भाई होने पर भी उनसे ऐसा संबंध नहीं रह जाता, संबंध अच्छा नहीं होता, जिसके कारण इसे वह सुख नहीं मिलता भाई बहनों का जैसा कि मिलना चाहिए। और इस कारण यह व्यक्ति जो है ऐसे काम करता है जो उसे पछतावा ही देता है बाद में चल के। ऐसा जातक जो है जीवन भर अपने करनी पर पछताता रहता है, आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा
कि थर्ड हाउस में मृत्यु योग बन रहा हो। मृत्यु योग कैसे बनता है? अगर थर्ड हाउस के मालिक यहाँ पे